देखिए, बात समर्थन की नहीं है, एक बेहतर इंसान की है, जिसका एक विज़न है जिसके पास। मुझे प्रशांत भैया हमेशा से पसंद हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और मुझे लगता है कि विधानसभा में एक आदमी ऐसा चाहिए जो बच्चों की लड़ाई लड़े, जो रोज़ी-रोज़गार की लड़ाई लड़े। मैं खुद अनपढ़ हूँ। मैंने तो बोला है तेजस्वी यादव जी आएंगे तो उसको निकालो तुरंत। जब जब मुसीबत में था खेसारी लाल यादव, तब तक लालू जी उनको बिठा के समर्थन गरियाता था ना खेसारी लाल यादव को ऑनलाइन। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। महागठबंधन में अब उन्हें आउट करने तक की बात चल रही है। एक विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि आते ही तेजस्वी खेसारी लाल यादव पर कड़ा फैसला लेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। आज बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ। पहले दिन यह सवाल उठा कि खेसारी लाल यादव अचानक प्रशांत किशोर की तारीफ क्यों करने लगे हैं और प्रशांत किशोर का समर्थन क्यों करने लगे हैं, जबकि उनकी पार्टी से उम्मीदवार बांकीपुर चुनाव विधानसभा में खड़ी है। महागठबंधन के सहयोगी दलों में से एक आईआईपी पार्टी के प्रमुख और विधायक आईपी गुप्ता ने स्पष्ट कह दिया है कि तेजस्वी यादव से उनकी बात हुई है और इस मुद्दे पर उन्होंने शिकायत भी की है कि उन्हें क्या महागठबंधन में कोई पढ़ा लिखा लोग नजर नहीं आता है। खेसारी लाल की बात उन्होंने कही कि खेसारी लाल यादव ने कहा था कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, इसलिए उन्हें विधानसभा जाना चाहिए ताकि गरीब और शिक्षा को लेकर बात वह सदन में उठा सके। इसी सब मामले पे आईपी गुप्ता ने तेजस्वी यादव से शिकायत की है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि तेजस्वी यादव जैसे ही विदेश यात्रा से वापस बिहार आएंगे तो फौरन पहली कार्रवाई खेसारी लाल यादव पर ही कहेंगे। आपको हम दोनों का बयान सुनाने जा रहे हैं। पहले ये सुनिए कि खेसारी लाल यादव ने क्या कहा और इसके बाद आईपी गुप्ता ने क्या कहा। आईपी गुप्ता ने शराबबंदी पर भी बात की, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। मैं खुद अनपढ़ हूँ। मैंने तो बोला है तेजस्वी यादव जी आएंगे तो उसको निकालो तुरंत। जब जब मुसीबत में था खेसारी लाल यादव, तब तक लालू जी उनको बिठा के समर्थन गरियाता था ना खेसारी लाल यादव को ऑनलाइन। तो लालू जी बुला के उनको पीठ सालाते तो चिंता मत करो हूँ, और टिकट वो दिया। और ये भी पता चला राजद में रह के टिकट लेके वो जहाँ जहाँ जाता था प्रचार करने के लिए कैंडिडेट से पैसा भी मांगता था। तो वैसे लोगों को राजद को मैं सलाह दूंगा, मेरा तो पार्टी नहीं है, अगर हम रहते राजद में तो कहते उसको निकालो, वरना हम ही निकल रहे हैं। हमारा पार्टी में रहता तो रतिया निकाल दिए होते चिट्ठी उसको निकलने का। वैसे लोगों को तुरंत राजद को निकालना चाहिए। नहीं, हम तो बोले हैं तेजस्वी यादव जी आएंगे तो बोले भैया ऐसे लोगों को पार्टी में लिया मत करो, ऐसे लोगों को निकालो पार्टी से। अरे महाराज साहब ये क्या बता पूछा है? तेजस्वी न है, सुनो, प्रशांत किशोर न 13 में न 3 में यार। प्रशांत जब नहीं है तेजस्वी यादव जी तो इतना परेशान है सब, और जब आ जाएंगे तो क्या होगा? नंबर 1। दूसरा का ये पीके के बारे में जो बोलते हैं ना, वो सबको बिठा देता पहले, उसके बाद भेजता है। कोई राजद वाला, कोई पगड़ी बांध के, कोई टोपी पहन के, सब जानते हैं। और जो आदमी अभी से पैसा बांट के प्रचार प्रसार कर रहा है, लोग बोल रहा है कि हमको पैसा मिल रहा है, वैसा लोग ये चुनावी व्यवस्था में जो अभी से ही पैसा देकर आना चाहता है, वो लोकतंत्र को तो पहले ध्वस्त कर चुका और करेगा। एक्चुअली भाजपा वाला 2 आदमी के नाम लिए उसका चलवे नहीं करेगा। भारत में राहुल गांधी का नाम नहीं लगेगा तो मोदी जी की राजनीति खत्म, तेजस्वी यादव जी का नाम नहीं लेगा तो यहाँ का एनडीए की राजनीति खत्म। इतना ताकतवर है तेजस्वी, इसी ने पता चलता है। यूरोप में है तब परेशान है इन लोगों को। लेकिन बांकीपुर चुनाव में महागठबंधन को दिख ही नहीं रही है। प्रशांत किशोर दावा कर रही है। प्रशांत किशोर ऐसा दावा किया ना, गांधी मैदान एकदम पताले में जा रहा था, इतना भीड़ ला रहा था।
2025 में बोला कि एकदम बिहार भाजपा को हराएगा प्रशांत किशोर, जमानत जब्त हो गया। अभी वही बात कर रहा है, न कोई विजन और न कोई आइडियोलॉजी, न कोई कार्यकर्ता है ना। लोकतंत्र तभी किसी देश का पता चलता है जब विरोधी या प्रदर्शन या आंदोलन करने वाले जब सड़क पे आते हैं, सरकार का विरोध करता है, तो सरकार का रवैया क्या होता है उस विरोध के पक्ष में या उसके संबंध में, उससे चलता है। और दूसरा कि जो मीडिया का रोल क्या होता है वो भी पता चलता है, नंबर 1। दूसरा, जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था ना, तो चौथे दिन में मनमोहन सिंह जी ने एक टीम भेजा था नेगोशिएशन के लिए। यहाँ तो सारे रास्ते बंद हैं, शासन प्रशासन कोर्ट सब विकल्प, तो क्या कीजिएगा। हम जैसे लोगों को या तो सड़क है या तो सदन है, यहीं दो जगह उठा सकते हैं और कोई रास्ता बचा नहीं। जल्दी बंद कर एक शराब वाला, ये कोई मतलब है। दरुआ अभी कहा कि बंटी यादव जो बेचारा सेक्स रैकेट को खिलाफ में था, तो जदयू के एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि माफिया था शराब का। इसका मतलब ये मानते हैं ना कि माफियागिरी शराब का हो रहा, शराबबंदी फेल है, इसका मानते हैं ना आप। इस तरह से चीज़ों को घुमाता है। मैं कहता हूं कि ये जो सरकार कितना असंवेदनशील है कि अभी चिरैयापुर पुल पे एक लड़का जोम्बी बना बैठा है ड्राई ड्रग्स का, उस पर कोई नीति नहीं। मैंने कहा था कि एनपीडीएस एक्ट का हवाला दिया सरकार। एनपीडीएस एक्ट बड़े बड़े लोगों के कोकीन पीता था उसके लिए, लेकिन अभी टारगेट ग्रुप और प्लेस ऑफ प्रेफरेंस ड्राई ड्रग्स का बदल गया है। तो वैसे हालात में सरकार को संवेदनशील होते हुए दरुआ पहले चालू कर भाई, और बाद एक नया नियम लाओ ये ड्रग्स को बंद करने के लिए। इसलिए लोग नहीं ला रहा है कि यही लोग ड्रग्स सप्लाई करवा रहा, इसीलिए इन्हीं लोग कार्यकर्ता सब करता है। मानते हैं कि सत्ता पक्ष जो है शराब बेचवा रहा है। हम खाओ माना ये मारा आज से, हम तो बोले हैं, मेरा एकदम तर्क सुनिए इस पे। जब कोई भी तानाशाह धर्मवाद, छद्म धर्मवाद और छद्म देशभक्ति का नारा लेकर आता है, तो उसको पता है ये नशा मात्र 10 बरस का है, और जब 10 बरस खत्म हो जाता है तब ये ड्रग्स को सप्लाई करवाता है। वो देखिए, बात समर्थन की नहीं, एक बेहतर इंसान की है जिसका एक विजन है, जिसके पास। मुझे प्रशांत भैया हमेशा से पसंद है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, और मुझे लगता है कि विधानसभा में एक आदमी ऐसा चाहिए जो बच्चों की लड़ाई लड़े, जो रोजी रोजगार की लड़ाई लड़े। मैं किसी पार्टी का नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि हम सबको एक बेहतर इंसान ही चुनना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर का गार्जियन ही सही नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों की भविष्य सही हो पाएगी। और एक नेता गार्जियन की तरह ही होता है। तो प्रशांत भैया सच में मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उनके पास एक विज़न है, पढ़े लिखे हैं, उनके पास हमारे बिहार के भविष्य के लिए एक मैप है। तो मेरी शुभकामना है उनके साथ। देखिए, मेरे कहने का मतलब, मेरे प्रचार में जाने से कोई जीत हार नहीं होता है। मुझे लगता है ना कि यहाँ के लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किसी के आने से आप वोट देंगे कि एक बेहतर इंसान, एक बेहतर नेता चुनना है आपको। और मुझे लगता है कि प्रशांत भैया जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, और लोगों को, ऐसे लोगों को मौका भी देना चाहिए। आपने इतने लोगों को मौका दिया है ना, एक बार एक बेहतर इंसान को मौका दे के देखिए, शायद बेहतर ही होगा। मेरे उनके साथ भी मेरी शुभकामना है। जीतने के कोई एक ही जीतेगा, बट मुझे लगता है कि एक बेहतर इंसान है प्रशांत भैया, और मैं हमेशा से एक बेहतर इंसान का साथ दिया हूँ। और मेरी शुभकामना उनके साथ भी है कि बिहार की जनता को तय करना है कि वो किसके तरफ जाती है। एक बेहतर मैप जिसके पास है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, उसके तरफ जाती है कि कहीं और जाती है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले नेता बदलने से अच्छा है कि हम अपने आप को बदलें। और ये बात 5 साल की नहीं है, ये बात बच्चों की भविष्य की है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।